लोग ना एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोनों को तरीके से करेंगे इसको, एक बी शेप मेथड से और इससे चार्ट मेथड से। ओके, तो हम लोग पहले इसको बी शेप मेथड से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ मेनी पीपल हाउ मेनी पीपल यूज दिल्ली मेट्रो एवरी डे। ये हम लोग का क्वेश्चन है। ओके, कितने लोग दिल्ली मेट्रो को यूज करते हैं? अभी किसके कौन से टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है, ये कौन सा टाइप ऑफ एस्टिमेट है, ये बता सकता है? ये है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाला है ना, पहला टाइप का। अब देखो, मैंने बताया था कि सबसे पहले इंटर एस्टिमेट को सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंटरव्यूअर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या नहीं पता है। जैसे हाउ मेनी पीपल यूज द दिल्ली मेट्रो एवरी डे, हम लोग को क्या क्या नहीं पता है। जैसे सबसे पहले इसको इसको तो इसको में क्या आता है कि जैसे कि सर हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो, अब मैंने ना यहाँ पे आप लिख दिया है कि कैसे हम लोग को इंटरव्यूअर से क्वेश्चन करना होता है। तो ये वाला देखो, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये वाला ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना, ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये लिख के ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पूछना इंटरव्यूअर से। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को स्कोप क्लियर करना होता है कि हम लोग को शुड आई कंसिडर ओनली दिल्ली सिटी और द एंटायर एनसीआर रीजन। अब देखो, यहाँ पे लिखा था सिर्फ दिल्ली, तो हम लोग को ये नहीं पता कि सिर्फ दिल्ली सिटी का लेने हम लोग को वो एस्टिमेट निकालना है या फिर एंटायर एनसीआर रीजन। तो मान लो यहाँ पे उन लोगों ने बोल दिया, इंटरव्यू ने, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उन लोगों ने हम लोग को बोल दिया कि नहीं, सिर्फ दिल्ली का लेना है। ठीक, किसका लेना है? सिर्फ दिल्ली का लेना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? हम लोग फिर से क्या बोला था कि हम लोग को एज टाइप निकालना होता है ना, टाइप। तो कौन से टाइप रहेगा अपना? शुड आई एस्टिमेट डेली रेगुलर कम्यूटर्स ओनली और इंक्लूड ओकेजनल वीक राइडर्स एज वेल। तो मान लो लोग ने बोल दिया कि नहीं नहीं, हम लोग ले लो कि सिर्फ हम लोग को डेली वाला निकालना है। ओके, कौन सा निकालना? डेली वाला। अब मान लो तुम फिर से क्वेश्चन पूछोगे कि शुड आई कैलकुलेट फॉर अ वीक डे और टेक द एवरेज अक्रॉस वीक डे और वीकेंड्स। उन लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं, सिर्फ वीक डे का ले लो। अब वीक डे पता है ना क्या होता है? वीक डे, वीक डे होगा अपना मंडे टू फ्राइडे वाला। ओके, मंडे टू फ्राइडे वाला। अब उसके बाद अपन लोग पूछेंगे एज वाला, एज ग्रुप। शुड आई इंक्लूड स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, टूरिस्ट और ओनली वर्किंग एडल्ट। तो उन लोगों ने बोल दिया कि सबको, सबका काउंट करना है। ठीक है, अब हम लोग, उन लोगों ने बोल दिया हाँ सिर्फ टूरिस्ट हटा दो। मान लो टूरिस्ट को नहीं काउंट करना है। यहाँ पे उन लोगों ने बोल दिया ना कि टूरिस्ट को काउंट नहीं करना है। अब इन लोग को लेना है, देखो किस किस को, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, और ये तो सेम है। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल, टूरिस्ट को नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग को ना काफी बेस मिल गया। क्या क्या बेस मिल गया? कि देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या बेस मिल गया कि हम लोग को सिर्फ दिल्ली का लेना है, एनसीआर का नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा हम लोग को क्या मिल गया कि हम लोग को डेली रीजर्स लेना है, जो डेली वाला है। ठीक है, डेली रेगुलर लगभग जो है, ठीक है, उनका लेना है। वीक डे वाला लेना है, हम लोग को वीकेंड्स का काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन लोग वीकेंड्स का काउंट करेंगे ना, तो अपना एस्टिमेट बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि वीकेंड्स पे तो सब लोग को पता है कि मोस्टली लोग घूमने को निकलता है। तो वो हम लोग को वीकेंड्स वाला नहीं लेना है, वीकडे वाला लेना है। देखो, यहाँ से एक बेस बनेगा। हम लोग को स्टूडेंट लेना है, वर्किंग प्रोफेशनल लेना है, टूरिस्ट नहीं लेना है। अगर टूरिस्ट को काउंट करेंगे तो और ज्यादा आंसर आएगा। मान लो यहाँ पे अभी ये अपना 3.4 आ रहा है ना, मान लो 8 के आसपास आएगा, क्योंकि टूरिस्ट तो दिल्ली तो टूरिस्ट प्लेस है। ओके, तो अब यहाँ से ना हम लोग का बेस बन गया। ओके, ये वाले क्वेश्चन हम लोग को पूछना है, अब पूछ लिया। अब ना बेस बनाया, बेस हम लोग को पॉपुलेशन लेना है। पॉपुलेशन किसका लेना है? दिल्ली का। तो हम लोग को किसका लेना है? पॉपुलेशन दिल्ली का। देखो, अब बी सेफ मैंने एक मेथड पढ़ाया था ना, बी अप्रोच। तो सबसे पहले बेस क्या लिया? बेस किसका पॉपुलेशन लेना है हम लोग को? दिल्ली का। तो दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है? 30 मिलियन। 30 मिलियन। ये देखो, मैंने आप लोग को बताया था ना, जब मैंने आप लोग को वो पूरे चार्ट पढ़ाए थे सब कुछ, कि दिल्ली का पॉपुलेशन हम लोग मोस्टली याद करके रखते हैं, उसके बेसिस पे सब निकाल लेते हैं। तो दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है? 30 मिलियन। ओके, 30 मिलियन। अब देखो, बेस मिल गया। अब मान लो अगर ये एनसीआर बोला होता ना, मान लो ये एनसीआर बोला होता, तब अपना ये बहुत ज्यादा चला जाता। मान लो एनसीआर बोला होता ना, मान लो एनसीआर, तो काफी ज्यादा पॉपुलेशन चला जाता। ये हम लोग को दिल्ली का निकालना था, दिल्ली का कितना है? 30 मिलियन। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का क्या आता है? उसके बाद हम लोग का क्या आता है? सेगमेंट। उसके बाद हम लोग का क्या आता है? बी शेप में सेगमेंट, सेगमेंट आता है। तो हम लोग सेगमेंट में ना हम लोग यूजफुल ग्रुप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूजफुल ग्रुप। तो हम लोग का अगर पूरा पॉपुलेशन 30 मिलियन है, तो इसमें से यूजफुल ग्रुप कितना है? जो कि अपन का क्या करता है? दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करता है या दिल्ली मेट्रो के पास रहता है, वही अपना पॉपुलेशन। क्योंकि जो दूर रहता है दिल्ली मेट्रो से, वो तो फिर अपना काम का है नहीं, क्योंकि वो तो मेट्रो उतना यूज नहीं करता है। तो अब इसमें से हम लोग का यूजफुल ग्रुप कितना है? अब मालूम है 70 ले रहा हूँ, लेकिन
आप लोग 80 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, उतना वेरी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मैं 70 लेके चल रहा हूँ, आप लोग 75 या फिर 65 भी लेके चल सकते हैं। तो मैं 70 लेके चल रहा हूँ कि हम लोग का जो 70% पॉपुलेशन है वो दिल्ली मेट्रो के पास रहता है, अर्बन दिल्ली मेट्रो के पास रहता है, ठीक है। तो अब ये कितना हुआ अपना, 21, कितना हुआ, 21 मिलियन, 21 मिलियन हुआ ना। अब हम लोग को क्या फिर से जो सेगमेंट वाला है, फिर से हम लोग को यूजफुल ग्रुप निकालना है, जिसमें से कि 65 ऑफ देम आर वर्किंग एज। वर्किंग एज अपन लोग को देखो इतना तो एक लॉजिक लगाना होगा कि वर्किंग एज कौन सी होगी। आप लोग कुछ सोचो, जो वर्किंग एज होगी, वर्किंग एज होगी वो कौन सी होगी, 15 टू 59, 60 ले लो, 15 टू 60 वर्किंग एज अपनी यही होगी। तो इसमें से यूजफुल ग्रुप कितना होगा, इसमें से यूजफुल ग्रुप कितना हुआ, 70 में से यूजफुल ग्रुप कितना हुआ, 65। इसका 65% ऑफ 21, ठीक है, 65% ऑफ 21। तो ये कितना बैठा अपना, ये कितना निकला अपना, 14 मिलियन, ओके। ये अपना आया। अब देखो, बेस हो गया, सेगमेंट हो गया, सेगमेंट में हम लोग क्या निकालते हैं, यूजफुल ग्रुप्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूजफुल ग्रुप्स निकालते हैं। अब यहां तक आ गया, अब अप्लाई करना होता है परसेंटेज। तो अपना रियलिस्टिक परसेंटेज कितना है कि हम लोग जो कि मेट्रो को प्रेफर करते हैं एज देयर मेन ट्रांसपोर्ट, ओके, एज देयर मेन कम्यूट, ओके। तो हम लोग को इसमें से अपना जैसे कि 50% भी ले सकते हैं, लेकिन 40% लेके चल रहे हैं, तो देखो 40% का कितना होगा ये, हम लोग अब इसमें से 40% अप्लाई करेंगे, तो 40% ऑफ 21, ये अपना कितना हुआ, 5.6, 5.6 मिलियन, इतना हुआ। अब इसके बाद देखो अप्लाई हो गया, अप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, रियलिस्टिक परसेंटेज अप्लाई करते हैं। तो ये हम अपना कितना है, 40%, क्योंकि 40% ही प्रेफर करता होगा मेट्रो को। ये तो देखो 65% क्या हो गए, वर्किंग वाले, लेकिन सारे वर्किंग वाले तो अपने ये प्रेफर नहीं करते होंगे मेट्रो को। कितने 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 लोग प्रेफर करते होंगे, मान लो 40, आप लोग 50 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 40 लेके चला हूँ। तो 40 लोग प्रेफर करते होंगे, वर्किंग एज वाले इतने हो गए, लेकिन 40 ही उनमें से अपना प्रेफर करते होंगे, सारे तो प्रेफर नहीं करते होंगे। कितना है, 5.6। लेकिन हम लोग को ना जैसे कि अब इसके बाद क्या आता है, अप्लाई के बाद फिल्टर। तो फिल्टर में क्या करना होता है कि हम लोग को उन उन अनयूजुअल ग्रुप्स को हटाना होता है जो कि हम लोग को नहीं लेना है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे अपन लोग को इंटरव्यू ने पहले बोल दिया था कि ओकेजनल यूजर्स को नहीं लेना है, डेली वालों को लेना है, तो हम लोग ओकेजनल इसमें से हटा दे रहे हैं। जैसे कि 5.6 है, जो अपना 5.6 है, इसमें से कुछ कुछ अब ओकेजनल वाले भी होंगे, तो ओकेजनल वालों को तो नहीं लेना है। और जो वर्क फ्रॉम होम पीपल है, देखो इसमें क्या आएगा, जैसे कि जो वाला वर्किंग एज वाला है 5 टू 60, इसमें से देखो कौन कौन से आएंगे, वर्क फ्रॉम होम वाले भी आएंगे, वर्क फ्रॉम होम वाले भी आएंगे, प्लस डेली जो ये होंगे ओकेजनल वाले होंगे वो भी आएंगे, ओकेजनल वाले होंगे वो भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। या फिर जो दूर रह रहे हैं लिविंग मेट्रो के ज्यादा फार दूर है, तो वो भी आएंगे। तो ये सबको हटा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे पहले हटा दिया लिविंग इन अर्बन दिल्ली मेट्रो। लेकिन कुछ लोग होंगे जो और भी लोग प्रेफर नहीं करते होंगे दिल्ली मेट्रो, तो वर्क फ्रॉम होम वाले भी आएंगे वर्किंग एज में, तो और जो ओकेजनल यूजर्स हैं वो भी आएंगे। तो उसमें से अब हम लोग हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो अपना अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि 40% ही हम लोग का प्रेफर करेगा मेट्रो एज देयर मेन कम्यूट। अब उसमें से भी कुछ कुछ हैं जो वर्क फ्रॉम होम ओकेजनल यूजर ये सब हटा के कितना होगा, ये 60%, हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, 60%, कितना लेके चला है, 60% ऑफ 5.6। तो ये कितना बैठा अपना, 3.4 मिलियन, ओके। अगर मान लो इंटरव्यू ने बोल दिया था ना, होता ना कि नहीं नहीं, हमें सिर्फ ये निकालना है कि कितने लोग ट्रेवल करते हैं, ओकेजनल यूजर सबको यूज करना है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाता, 5.6 मिलियन। तब आंसर कितना हो जाता, 5.6 मिलियन। लेकिन उन लोगों ने पहले ही हम लोग को बोल दिया है कि नहीं नहीं, हमें ओकेजनल यूजर्स नहीं लेना है, वर्क फ्रॉम होम पीपल नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज मान लो कोई कोई 70% भी ले सकता है, इसका जो मैंने 60 लिया है ना, 70 ले लो, 80 ले लो, 50, लेकिन हम लोग का ना अप्रोच सही होना चाहिए। ये आंसर वेरी करेगा, सबका आंसर वेरी करेगा। क्योंकि कोई इंटरव्यू में ना मान लो जहां मैंने 65 लिया है वो 70 लेके चला है, जहां मैंने 70 लिया है वो 80 लेके, आंसर थोड़ा ही वेरी करेगा। तो हम लोग ना क्या करते हैं, लास्ट में एवेल्यूट करते हैं, एवेल्यूट में क्या करते हैं, रेंज देते हैं। तो मेरा आंसर कितना है, 3.4 मिलियन। तो मैं रेंज कितना दूंगा, एक इससे कम एक ज्यादा, तो मैं कितना दूंगा, 2.4 मिलियन टू 4.4 मिलियन। इस रेंज के बीच में अप्लाई लाई करेगा मेरा आंसर। तो ऐसे हम लोग बी से मेथड से सॉल्व करते हैं, ओके।
अब इसके बाद में ना आप लोग को चार्ट के मेथड से बताऊँगा जो कि काफ़ी ईज़ी मेथड होता है बी शेप के उससे। लेकिन बी शेप ना एक हम लोग का बेस बना देता है कि हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि सबसे पहले बेस लिया, फिर उसको सेगमेंट यूज़फुल ग्रुप निकाला, फिर उसके बाद अप्लाई किया, अप्लाई में क्या हम लोग का जो रियलिस्टिक परसेंटेज होता है, फिर उसके बाद फ़िल्टर जो जैसे कि जो अनयूजुअल ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग फ़िल्टर कर देते हैं। लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट में हम लोग ना रेंज के उसमें देते हैं ताकि क्योंकि जो ज़्यादा भी परसेंटेज ले रहा है और जो थोड़ा कम भी ले रहा है तो सबका आंसर एक रेंज में आ जाए, ओके? इसलिए हम लोग हमेशा रेंज में देते हैं। तो इस तरीके से ना हम लोग बीसेप मेथड यूज़ करके करते हैं। अब देखो, इसको ना हम लोग चार्ट के बेसिस पे चार्ट के उसमें कैसे करेंगे? देखो अगली उसमें मैं इसको ना चार्ट के उस पे करके दिखाता हूँ।